दोस्तों 48 घंटों के अंदर अंदर ही भारतीय सीमा के बिल्कुल पास में दो जहाजों पर जोरदार हमला किया गया है। दरअसल कल शाम ही भारत की सीमा से महज 350 किलोमीटर दूर एक जहाज को निशाना बनाया गया था और जैसे ही इस जहाज पर कामिकाजी ड्रोनों से हमला हुआ था उसके तुरंत बाद ही भारत ने अपने P-8I पोसाइडन को इस जहाज की खोज करने के लिए भेज दिया था। साथ में भारत ने अपनी नौसेना को भी इस जहाज की मदद करने के लिए तुरंत रवाना कर दिया था। लेकिन इस घटना को हुए अभी 24 घंटों का भी समय नहीं हुआ था। 24 घंटों के अंदर अंदर ही एक और जहाज को निशाना बनाया गया है और इस बार जिस जहाज पर हमला किया गया है उस जहाज का नाम MV साई बाबा था। इस जहाज में जो चालक दल के मेंबर बैठे हुए थे उसमें से 25 लोग तो भारतीय थे। इस हमले ने जितना इम्पैक्ट भारत के ऊपर डाला है उससे ज्यादा इम्पैक्ट इस हमले ने यूरोप, अमेरिका और चाइना के ऊपर भी डाला है, क्योंकि जिस जगह पर यह हमला किया गया है इस जगह पर दुनिया भर के देशों का 50% व्यापार होता है। जिस जहाज पर आज हमला किया गया है इस जहाज को लेकर अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि MV साई बाबा नाम का ये जहाज यमन के पास से जैसे ही गुजरा उसके तुरंत बाद ही हूती विद्रोहियों ने इस जहाज के ऊपर धनाधन ड्रोनों की बारिश करनी शुरू कर दी और इस जहाज में कच्चा तेल भरा हुआ था जिस कारण इस जहाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ में अमेरिका की तरफ से यह भी बताया गया था कि इस जहाज में 25 भारतीय लोग भी बैठे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि शुरू में ये बोला जा रहा था कि इस जहाज के ऊपर भारतीय झंडा लगा हुआ है, लेकिन बाद में जांच के दौरान ये पता चला है कि इस जहाज के ऊपर गैब्रोन का झंडा लगा हुआ है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यह हो गई है कि इस समय जितने भी दुनिया भर के देशों में ज्यादातर सामान को ढोने वाले जहाज हैं उनमें अधिकतर भारतीय लोग ही रहते हैं, क्योंकि अधिकतर भारत के अंदर लोग मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना पसंद करते हैं। और इस समय परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि अगर किसी भी देश के जहाज के ऊपर हमला होता है तो उस कंडीशन में भारत की टेंशन सबसे पहले बढ़ जाती है, क्योंकि अब तक जितने भी जहाजों पर हमला हुआ है उनमें से ज्यादातर जहाजों पर भारतीय नागरिक ही बैठे हुए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अब से 3 से 4 दिन पहले तो तुमने ये बोला था कि अमेरिका 10 देशों के साथ अपनी नौसेना को लेकर हूती विद्रोहियों पर हमला करने के लिए रवाना हो चुका है, तो उसका क्या हुआ? बात आपकी बिल्कुल सही है। अमेरिका यमन के बिल्कुल पास में अपनी नौसेना को लेकर तैनात भी हो गया है, लेकिन इस समय यूरोप के कई देशों की तरफ से अमेरिका को बोल दिया गया है कि अभी तुम यमन के ऊपर हमला ना करो। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि जब इन देशों के खुद के जहाजों पर हमला होगा उस कंडीशन में अमेरिका के पास जाकर इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि हूती विद्रोहियों के ऊपर तुरंत ही बॉम्बिंग करनी शुरू कर दो। साथ में अब तो ईरान की तरफ से भी खुली धमकी दी जा रही है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमला करना नहीं रोका तो हम मेडिटेरियन सी को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो यूरोप के देशों की अकल ठीक हो जाएगी। हालांकि मेडिटेरियन सी ईरान से काफी दूर है, लेकिन ईरान के पास इस समय ऐसे ड्रोन मौजूद हैं जो काफी आसानी से मेडिटेरियन सी तक को टारगेट कर सकते हैं। इसी धमकी ईरान की तरफ से इसलिए दी जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही दिनों पहले इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट देते हुए बोला गया था कि जितने भी हमास ने सुरंगें बना रखी हैं हम उनके अंदर मेडिटेरियन सी का पानी भर देंगे, जिसकी वजह से ये सभी के सभी हमास के लोग तुरंत ही मारे जाएंगे। इसी बात को लेकर ईरान की तरफ से बोला गया है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम मेडिटेरियन सी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अमेरिका को तुरंत ही हूती विद्रोहियों के ऊपर बॉम्बिंग करनी शुरू करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।